हेलो स्टूडेंट्स, हमारा समाकलन का चैप्टर चल रहा है और इसमें बच्चों हमने अभी तक क्या कर लिया है। अभी तक हमारा 7.10 तक हमारा हो गया, मतलब लगभग हमारा समाकलन समाप्त होने ही वाला है। अब ये जो एक्सरसाइज है बच्चों नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 7.11 जो एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है विविध से पहले वाली, ठीक है ना। तो ये लास्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बहुत ध्यान से इसे करेंगे। और जहाँ तक बात है कि समाकलन की, तो मैंने तुम्हें जैसे कि मैंने बता दिया था, समाकलन हम जब हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा था तो वहीं पे हमने समाकलन सारा पढ़ चुके थे, ठीक है ना। समाकलन हमने वहीं पढ़ लिया था। उसका निश्चित समाकलन में बस हमने उन्हीं को लगाया था पिछली दो एक्सरसाइज में, ठीक है। वही जो पुराना कुछ पढ़ा था, बस एक नई चीज़ लिमिट आ गई थी वो रख देते थे, ठीक है। अब जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें भी नया समाकलन, तो यहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। नया समाकलन से मेरा मतलब है कि जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या इस टाइप से जो तुमने समाकलन पढ़े थे उस टाइप का कुछ समाकलन तो यहाँ नहीं बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सीमा है, ठीक है ना, जो उसकी दे रखा है कि निम्न सीमा उच्च सीमा लिमिट्स, नई चीज़ आई ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। वो जो गुणधर्म अब मैं सबसे पहले स्टार्ट उसी से करूँगा, गुणधर्म बताऊँगा। अब क्या करना है इन क्वेश्चन में, वो गुणधर्म की मदद से किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब क्या होगी, लिमिट दी रहती है। मतलब यही वाली क्वेश्चन बिना लिमिट के करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। बिना लिमिट के मतलब ये अगर अनिश्चित में होंगे ये, ठीक है, तब ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब ये लिमिट में दे रखे होंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं जो कि लगते हैं, तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया कि तुमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तुमने सही प्रॉपर्टी लगा दी, तो क्वेश्चंस में हो जाते हैं इजीली से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसके गुणधर्म हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, ठीक है। तो हम सबसे पहला गुणधर्म इसमें पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है a से b f(x) dx इक्वल टू a से b ft dt, ठीक है। देखो क्या है इस गुणधर्म में, इस गुणधर्म में तुम्हें दिख रहा होगा लिमिट तो वही है, f(x) dx है ना। अब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पर उन्होंने t रख दिया है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल। अगर जो भी चर है उसकी जगह हम कुछ और चर भी रखेंगे तो इसकी लिमिट से चेंज नहीं होंगी, वही लिमिट रहेंगी। ऐसा क्यों होगा तुम्हें पता होगा, इसलिए होगा कि अगर मतलब इसका प्रूफ ये होगा, प्रूफ नॉर्मली इसके एग्जाम में तुम्हारे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रूफ किसी का करा नहीं रहा हूँ। प्रूफ इसका ये होगा कि x इक्वल टू, अगर तुम t रखो इस क्वेश्चन में तो dx बराबर dt तो हो जाएगा, ठीक है। x बराबर t रखो, अवकलन करो तो dx बराबर dt, तो dx की जगह dt, x की जगह t, तो आ तो गया। तो कुल मिला के तुम्हें प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें तो सीधा क्वेश्चंस में कहीं पे अगर ऐसी नौबत आती है तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हम x जो भी चर वैल्यू दे रखी है इसकी जगह पे हम कुछ दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, तो लिमिट बदलती नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू, दूसरा लिमिट क्यों नहीं बदली, तो हमने रखा था x बराबर t रखा था ना, x बराबर t है, ठीक है। तो x बराबर a होगा तो t बराबर भी a होगा, x बराबर b होगा तो t बराबर भी b होगा, तो लिमिट भी नहीं बदली, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है इसमें बच्चों, लिमिट नहीं बदलती है अगर हम कोई भी चर है उसकी जगह दूसरा चर भी लिखते हैं। जैसे x है, x की जगह पे t ना लिखो, मान लो u लिख दो, तो यहाँ पे तो fu du लिख सकते हो, fu du, और लिमिट यही रहेंगी, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, बहुत आसान सी है कि x है उसको चेंज करके तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर कहीं पे यूज़ होगा तो हम देखेंगे। फिलहाल अगर दूसरी प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, a से b, ठीक है, f(x) dx इक्वल टू माइनस a से b से a, सॉरी, f(x) dx। तो पता चल रहा होगा क्या हुआ इस प्रॉपर्टी में बच्चों। इस प्रॉपर्टी में ये हुआ कि अगर हम लिमिट बदल दें, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले और नीचे वाले को ऊपर वाले कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से एक फ़र्क पड़ जाता है, किसका फ़र्क पड़ जाता है, चिन्ह का। अभी तक ये जो पॉजिटिव था ये क्या हो गया, अब नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो हम बदल सकते हैं, लेकिन बदलने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो a से b में अगर हम मतलब लिखा था यहाँ 2 से 3, अगर तुम इसे लिखना चाहते हो 3 से 2 तो लिख दो, लेकिन बाहर क्या कर दो, चिन्ह नेगेटिव कर दो।
तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी प्रॉपर्टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या प्रॉपर्टी भी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे भी कि अगर ए और बी के बीच में कोई संख्या क्या है, सी है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ए से सीधा बी में ना पहुँचे, पहले ए से सी में पहुँच जाते हैं, फिर सी से बी में पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, मान लो 1 से लेके और 3 तक मैं लिखना चाहता हूँ कोई फलन है, ठीक है, कोई एफ एक्स डी एक्स कोई फलन है, ठीक है। मैं लिमिट से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, 1 से 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स है ना, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 से पहले 1 और 3 के बीच में कोई भी संख्या ले लो, तो एक हम संख्या ले लेते हैं, 1 से 3 के बीच में 2, तो 2 पहले हम 1 से 2 तक जाएंगे और फिर क्या जाएंगे 2 से लेके 3 तक जाएंगे। ऐसे हम इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, ध्यान रखना, केवल इतने ही नहीं, हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये 1 से 4 होता है, ठीक है ना, 1 से 4 होता, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 से 2, ठीक है ना, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। तो हम जितने मर्जी इसके टुकड़े कर सकते हैं, और इतने ही नहीं, जैसे इसके तुम ये सोचोगे कि इसके 2 ही होने थे, नहीं, इसके 2 नहीं, इसके और भी हो सकते हैं, इसके 1 से और 1.5 तक कर लो, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, ठीक है ना, 1 से 1.5 मतलब 1.5 तक। तो इस तरीके से तुम इसके और भी कर सकते हो, 1 से 1.1 तक, तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था तुम्हें खाली, ताकि 1 से 4 इसलिए कि ईजिली समझ में आ जाए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों आएंगे, और इंटरवल वो कैसे लेने हैं, अभी तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लिया ना, जो क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में हैं वो उनमें इंटरवल कैसे लेने वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जब इसके क्वेश्चन अभी हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ए से बी, इस वाली जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई ना, इस वाली प्रॉपर्टी में भी तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी पे भी हैं। ए से बी फोर्थ प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलूँ तो यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये और इसी से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉपर्टी अभी बताऊंगा, लेकिन वो इससे ही रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के मैं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ये प्रॉपर्टी है जो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है क्या बच्चों, इस प्रॉपर्टी में ये है कि लिमिट अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स कोई फलन दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट तो वही रखेंगे ए से बी, लेकिन हम यहाँ पे जो फलन है उसकी जगह पे एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना डी एक्स की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, डी एक्स ही रहेगा, लेकिन जो बाकी फलन में जहाँ जहाँ पे एक्स होगा उसकी जगह पे तुम्हें क्या लिखना है, एक्स की जगह पे लिखना है ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ए और बी को जोड़ के, ठीक है ना, और तुम्हें क्या कर देना, एक्स से घटा देना, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो ले लेता हूँ 2 से 3 ले लेता हूँ और साइन एक्स डी एक्स, मान लो एक फलन ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं लगाना चाहता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी कैसे है, मैंने क्या बोला, ये तो लिमिट तो यही रहेंगी 2 से 3। अब क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे x लिखा है ना, इस x की जगह पे तुम लिख दोगे क्या, इन दोनों को जोड़ के, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 में से किसे घटा लेंगे, x को, ऐसे लिखते हैं इसको, dx तो ऐसे ही रहेगा, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स। अगर मान लो यहाँ पे 1 और 6 होता तो 6 और 1 7, 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों का योग माइनस एक्स हम x की जगह पे लिखते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना, बल्कि मैं बोलूँ इससे भी ज़्यादा यूज़ ये वाली प्रॉपर्टी होती है, अगली वाली, लेकिन मैं
इसलिए इसको बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाली जो अगली प्रॉपर्टी वो इसी से बनती है। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है 0 से a fx dx बराबर होता है 0 से a माइनस एक्स dx। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही तो प्रॉपर्टी लगी है, बस यहाँ पे क्या था, a से b था ना, यहाँ 0 से a है, लेकिन प्रॉपर्टी एक तरीके से वही लगी है। ठीक है, यहाँ पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, ये गुणधर्म है क्या, ये गुणधर्म ये है कि यहाँ पे क्या होता है, x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट में से घटाते हैं a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स, अभी तो इन दोनों के योग से घटा रहे थे ना, अब ऊपर वाली से घटा रहे हैं, लेकिन बच्चों देखा जाए तो अभी भी योग से ही घटा रहे हैं। ठीक है, मतलब यही वाली प्रॉपर्टी लग रही है। क्यों, अगर a में तुम 0 को जोड़ो तो कितना आता है a और a माइनस एक्स, तो तुम इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। ये प्रॉपर्टी तुमने जो पढ़ी कि दोनों लिमिट को जोड़ के और उसमें से x को घटाते हैं, तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, 0 धन a कितना a और a माइनस एक्स। ठीक है, तो तुम्हें सेम यही क्वेश्चन अगर मैं करूँ, ठीक है ना, अगर एक क्वेश्चन मैंने लिया मान लो 0 से 3 साइन एक्स dx, तो इस बार भी हमें यही प्रॉपर्टी लगानी है, 0 से 3 यहाँ पे लिखना है साइन, तो प्रॉपर्टी थी कि इन दोनों को जोड़ना, तो 3 आएगा, तो 3 माइनस एक्स। ठीक है, नीचे क्योंकि इस बार 0 था तो हम सीधा ये भी बोल रहे हैं कि ऊपर वाले में से घटा दो एक्स को। तो लेकिन अब ये दोनों प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप जो प्रश्नावली तुम करोगे, ठीक है ना, तो यही इसी पे बेस में ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस पे भी हैं। ठीक है, सभी उसमें थोड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर 5 तक हमने प्रॉपर्टी देख ली थी। इसके बाद जो 6th प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है 0 से 2a fx dx इक्वल टू होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो 0 से a fx बहुत कम लगी है ये, और अगर बोलूँ तो शायद लगी ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाई चांस कभी एक नंबर में या कुछ ऑप्शन में आ जाती है। तो 0 से 2a fx dx जो होता है उसे हम लिख सकते हैं क्या, 0 से a, मतलब जो 2a का मतलब हो गया कि एक तरीके से ये देखो 2a है ना, तो ये a है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a क्या होता है, 2a का आधा होता है ना, तो कुल मिला के जरूरी नहीं है तुम्हें यहाँ पे हमेशा 2a के रूप में लिखा हुआ होगा। तुम्हें यहाँ पे मान लो संख्या लिखी है 5, तो तुम्हें यहाँ पे 5 का आधा लिखना है, 5/2। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिखा है 6, 0 से 6, मतलब इस प्रॉपर्टी को तुम लगाना चाहते हो। तो अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा। तो पहले सबसे पहले समझो लिखा क्या, 0 से 2a fx dx, मतलब हमें क्या करना, सबसे पहले उसी फलन को लिख देना और लिमिट लिखनी है 0 से, और a मतलब a का मतलब है इसका आधा कर देना, 2a का आधा a होता है ना। फिर नेक्स्ट करना है 0 से a, फिर से लिमिट यही रखनी है 0 से a, मतलब 0 से और इसका आधा, और दूसरी लिमिट भी 0 से और इसका आधा, लेकिन एक बार फलन को fx रखना है और एक बार फलन को लिखना है f, जो इसकी ओरिजिनल लिमिट थी उसमें से किसको घटा के, x को घटा के तब लिखना है। जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, जैसे, और दूसरा मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, क्वेश्चंस में ये कहीं यूज़ नहीं हो रही है। तो बच्चों देखें, ये जैसे मान लो 0 से 6 लिख देता हूँ मैं fx dx, तो इसको हम लिखेंगे 0 से 6 का मतलब है 0 से 6 का आधा कितना होता है 3, तो fx dx। ठीक है ना, और प्लस दूसरा भी वही 0 से 3 f, लेकिन इस बार 3 माइनस एक्स नहीं 2a माइनस एक्स बोला था ना, मतलब जो यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही लग रही है ना, 0 से 2a fx dx। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, ये 2a क्वेश्चन में तुम्हें 2a रूप में मिलेगा नहीं। 2a का मतलब यहाँ पे उनका ये है कि क्या कर दो, इसका आधा कर दो यहाँ पे जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर 8 लिखा है, ठीक है, 0 से 8 लिखा है, तो अगर यहाँ पे 2a लिखा है तो इसका मतलब 4 कर दो। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसे मत सोचना कि एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन है उसमें 2a कहीं पे लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये है क्या कैसी प्रॉपर्टी, ये वाली तो मैंने बताया कि लगभग नहीं लग रही है, लेकिन ये वाली कहीं पे लग जाती है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। तो क्या प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, देख लेते हैं इसे।
तो ये प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि इस वाली के वैल्यू, दो वैल्यू उसमें आ सकती हैं, या तो ये पहले वाली वैल्यू आ सकती है ऊपर वाली वैल्यू, या फिर ये वैल्यू आ सकती है ये नीचे वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 0 और ऊपर वाली वैल्यू ये दी है। ठीक है, तो अब ये कैसे कैसे आती हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू होती है कि इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से, और a मतलब आधी हो जाएगी इसकी लिमिट, और बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका डबल मतलब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है हम तभी लिख पाएंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ना हम ये लिख पाएँ और ना हम ये लिख पाएँ। ठीक है, हो सकता है ना हम ये वाला लिख पाएँ ना ये लिख पाएँ, तो हम नॉर्मली जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व इसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाली कंडीशन देखते हैं हम, तो f2a माइनस एक्स, तो हम देखते हैं इसमें हम इसको चेक करने का बच्चों तरीका ये है कि हमें क्या करना है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें हमें 2a माइनस एक्स ये रख के हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 2a माइनस एक्स रखेंगे और वही फलन हमें दोबारा से मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे और लिमिट बाहर से में 2 आएगा और 0 से fx dx आ जाएगा। और अगर क्या हो, अगर f2a माइनस एक्स जो हमने निकाला था वो अगर fx ना आए और क्या है माइनस fx आ जाए, मतलब केवल चिन्ह बदलाव आ जाए। ठीक है, तो उसके आंसर कितना होता है 0। सीधा सीधा तुम्हें मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की ये वाला अगर आ गया ना सेकंड वाला चीज़, तो तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही काम आसान हो जाता है, मतलब कुछ भी करना नहीं, सीधा उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर फलन ये उस केस में जब नेगेटिव मिलता है, ठीक है, फलन का नेगेटिव मिलता है, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो तब क्या करते हैं 2 × 0 2a fx dx ये आता है। ठीक है, तो ये भी अब जो क्वेश्चन इसका भी अब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं तो ये आएगी, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम इसको समझ लेंगे। बच्चों इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 8। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 8 देख लेते हैं। तो -a से a ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ जाती है काफ़ी क्वेश्चंस में, और ये पहचानी भी जाती है थोड़ा आराम से। ठीक है ना, कि ये जल्दी से पहचान में आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे दिखने में ऐसा लगेगा जैसे ऊपर वाले की तरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, तो इसके भी बच्चों 2 आंसर हो सकते हैं। -a से a fx dx के आंसर या तो 2 × 0 से a fx dx हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो देखने में तुम्हें एक जैसा ये लगेगा, यहाँ पे भी यही लिखा था, यहाँ पे भी यही लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है, यदि ठीक है f एक समफलन है। अब समफलन किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। समफलन का मतलब अर्थात f माइनस एक्स इक्वल टू fx। ठीक है, और नेक्स्ट है यदि 0 तब आता है f एक कैसा फलन है, विषम फलन है। विषम फलन है, विषम फलन है तो क्या हो जाता है f अर्थात विषम फलन किसे कहते हैं, f माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है माइनस fx होता है। तो बच्चों देखो क्या है प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया ये प्रॉपर्टी है कुछ कुछ क्वेश्चन में, और ये समझ में जल्दी से आ जाती है कि ये वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, इसलिए आती है समझ में। इसकी लिमिट देख लो, लिमिट में खास बात दिख रही है, -a से a, मतलब जो लिमिट ऊपर है वही लिमिट नीचे भी है, बस किसका फ़र्क है, चिन्ह का फ़र्क है। ठीक है, तो इससे तुम्हें एकदम से समझ में आ जाता है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी 8 है सबसे लास्ट मैंने बताई, ये वाली चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, सम विषम वाली प्रॉपर्टी, -a से a जैसी तुम्हें दिखना, -7 से 7, -6 से 6, -5 से 5, -π/2 से π/2। ठीक है, तो समझ जाना कि हम ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, तो ये तुरंत समझ जाना कि हमें सम और विषम फलन वाला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है सम और विषम फलन, तो f एक सम फलन है। कोई भी फलन सम फलन तब कहलाता है अगर उस फलन में हम x की जगह पे -x रखें तो, लेकिन फिर से क्या मिल जाए, वही फलन हमें मिल जाए। ठीक है, मतलब हमने f जैसे कि मान लो cos x होता है ना, cos x में मैं क्या करूं, x की जगह पे -x रख दूं तो कितना मिलेगा, cos -x भी तो cos x ही होता है ना, मतलब मैंने माइनस रखा x की जगह पे, लेकिन मुझे फिर से वही मिल गया, तो cos x कैसा फलन है, सम फलन है। ठीक है, और ऐसे ही मान लो विषम फलन किसे कहते हैं, अगर मैं f - x रखूं
तो केवल किसका अंतर आता है, चिन्ह का अंतर आता है। जैसे मान लो साइन एक्स, तो मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूँगा, तो साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। केवल चिन्ह का अंतर आया ना, नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव अगर आता है मतलब वही चीज़ आ जाती है फलन, तो क्या होता है, ये लगता है। और अगर नेगेटिव आता है तो सीधा आंसर कितना हो जाता है, 0। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि 0 अगर आ जाए तो तुम्हारे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन 0 वाला क्वेश्चन अगर तुम्हारा आएगा तो वो कम नंबर में आएगा, 1 या 2 नंबर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट जो है f एक सम फलन है, देख लो, ठीक है ना। विषम फलन में मतलब जो नेगेटिव आता है तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऊपर भी हमने देखा था नेगेटिव आता है तो 0 हो जाता है, लेकिन ऊपर कुछ और कंडीशन थी, 2a माइनस एक्स था। यहाँ कुछ और कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने x की जगह पे माइनस एक्स रखना है, सम विषम वाली कंडीशन है, ठीक है। तो देखो, और ये कंडीशन तो समझ में आ गई, 0 हो जाता है। लेकिन ये वाली समझते हैं ज़रा, इसमें क्या होता है, अगर ये माइनस ए से है तो इसकी लिमिट चेंज करते हैं बच्चों। इसके नीचे वाली जो लिमिट है उसको हम 0 कर देते हैं, 0 से ए, नेगेटिव नहीं, 0 से ए हो जाता है। और बाहर कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, fx dx, ठीक है। फिर से समझ लो क्या करना है, लिमिट कैसे चेंज करनी है। माइनस ए से ए है ना, उसकी जगह 0 से ए कर देनी है। जैसे -5 से 5 है तो अब क्या कर देनी है, 0 से 5 कर देनी है, बाहर 2 कर देना, ठीक है। तो ये तभी होगा जब f सम फलन होता है और जब विषम फलन होता है तब ऐसा होता है। तो अब अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम इन दोनों को भी फिर से क्वेश्चन, मतलब जो उदाहरण अब इसमें आएंगे ना जब, तो उससे भी हम अच्छे से इसको समझ जाएंगे हम। बच्चों देखो उदाहरण 31 है, ठीक है। -1 से 2 तक दिया है ये जो लिमिट है इसकी, और ये मापांक दे रखा है, मॉड दे रखा है x³ - x dx। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें प्रश्नावली में भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही है। तो बच्चों इस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है ना, जिनके बाहर क्या हो, मापांक हो। इनको करने का तरीका है बच्चों, कौन सी वाली जो मैंने बताई थी, मैंने जो अभी प्रॉपर्टी अगर बताई है तो बच्चों प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी बताई है, a से b fx dx, a से c और c से b, मतलब 1 से 3 लिखा तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके ब्रेक करके हो जाती है। तो ये मापांक वाले अगर आ जाए ना तुम्हारे पास, ठीक है ना, मापांक वाले तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं थे अभी तक, ठीक है ना, एक भी समाकलन का क्वेश्चन मापांक में था ही नहीं, ठीक है। तो मापांक वाले आ जाए तो बस एक मात्र ही क्वेश्चन है ये मापांक के, ठीक है। तो मापांक के क्वेश्चन में तुम्हें समझ जाना कि तुम्हें लिमिट ब्रेक करके ही ये क्वेश्चन करने हैं। तो लिमिट ब्रेक करके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो कैसे लिमिट ब्रेक करनी है। अब लिमिट ब्रेक तो करनी है, लेकिन -1 से 2 के बीच में कैसे हम रखें। और दूसरा एक चीज़ और होती है, लिमिट ब्रेक करते हैं इसमें, तो हम ब्रेक करते क्यों, इसलिए करते हैं कि हम ये मापांक भी हटाते हैं बच्चों, मापांक हटा लेते हैं। अब हम बिना मापांक के इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसलिए भी करना, हमने मापांक का कोई समाकलन वगैरह तो पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे मतलब मैं बोलूँ कि मॉड एक्स का मैंने तुम्हें कुछ समाकलन अवकलन कुछ भी बताया नहीं, बताया ना, ठीक है। तो इसका समाकलन मॉड का, क्योंकि हमने समाकलन जो पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मापांक हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो मापांक हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक करके करना। तो इसका बच्चों तरीका जो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है इसका तरीका, कि -1 से 2 के बीच में ये कहाँ पे तुम्हें -1 से कहाँ तक लेना, फिर उससे आगे कहाँ तक लेना, कैसे में हमें ब्रेक करना, उसका एक तरीका है बच्चों। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, रफली इस काम को कर सकते हो कि जो इसके अंदर जो चीज़ लिखी है ना मॉड के अंदर, उसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें रफली तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, तुम्हें जो इसके अंदर वाली चीज़ है उसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रख लेना। तो तुम्हें यहाँ पे x³ - x है, इसको रख लेना है 0 के बराबर। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, x के मान निकालना है, ठीक है। तो x के मान निकालो, तो यहाँ से देखो क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, इसे सॉल्व तो कर ही लोगे ना, x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, x² - 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, या तो x बराबर 1 तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। एक है कि x² - 1 किसके बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ जाएगी ना, ठीक है। वर्गमूल 1 करेंगे तो +-1 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, +- वर्गमूल 1 हो जाएगा ना, तो +-1। तो x की वैल्यू कौन कौन सी निकली बच्चों, तो x की वैल्यू जो निकली है तुम ध्यान से देखोगे, x की वैल्यू निकली है, मैं एक क्रम से लिखता हूँ, पहले सबसे छोटी -1, फिर 0 और 1। तो इसका मतलब जो ये ब्रेक होगा ना बच्चों, ये इस तरीके से होगा, ये इसके बीच की चीज़ें हैं जिनमें ब्रेक होगा, किसमें, -1, 0 और 1। तो ये जो ब्रेक होगा ये होने जा रहा है बच्चों, देखो कैसे ये होगा ब्रेक, -1, लेकिन -1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही,
ठीक है। -1 से तो शुरुआती है, तो अब क्या ब्रेक करोगे -1, तुम्हें वो संख्याएं जो चाहिए -1 से और 2 के बीच में चाहिए थी, तो -1 से 2 के बीच में -1 तो पहले से ही था, तो जो दो संख्याएं मिली हैं वो 0 और 1 है। -1 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 0 और 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कहाँ पे चलोगे, -1 से और कहाँ पे, 0 पे, पहले -1 से और 0 पे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, x³ - x, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। पहले तो लिमिट ही चेंज करो। दूसरी लिमिट क्या होगी, दूसरी लिमिट होगी अब -1 से पहले 0 तक पहुँचे, ठीक है ना, 0, फिर अगली 1 ली थी ना, अब हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे, 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से और कहाँ पे तक पहुँचेंगे, 1 तक, ठीक है। फिर हमने लिया x³ - x dx, ठीक है। नेक्स्ट अब 1 से, ठीक है, ख़त्म हो गया 1, लेकिन लास्ट हमारी लिमिट कितनी है, 2 ना, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो ये x³ इतने तक समझ में आया। अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तुम्हें एक चीज़ समझानी है इसमें अभी, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ब्रेक करने वाला तुम्हें समझाया, ठीक है। तो -1 से और 2 के बीच में तुम्हें संख्याएं देखनी है, तो उसके लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है, देखना है कि -1 से और 2 के बीच की कुछ संख्याएं मिली, बिल्कुल मिली, 2 संख्याएं मिली, एक 0 मिली और एक 1 मिली, ठीक है। -1 तो उसी में आ गया, तो 0 और 1 मिली, तो -1 और 2 के बीच में 0 1 आता है, ठीक है। -1 और 2 के बीच में तुम्हें संख्याएं मिली 0 और 1, तो जो इसकी लिमिट्स बनेंगी, एक -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, तो वो हमने लिमिट तीनों की तीनों बना ली है, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, ठीक है। और इसका मॉड भी हमने हटा दिया है, लेकिन बच्चों मॉड हटाते ही हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें हमें कुछ चीज़ें प्लस में लिखनी है और कुछ चीज़ें किस में लिखनी है, माइनस में लिखनी है, वो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने देखो बच्चों ये पढ़ा था, तुम्हें याद होगा मॉड x में भी, मॉड x को, इसको जब हम खोलते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो मॉड x इक्वल टू हमने पढ़ा था ना, x होता है या -x होता है, डिपेंड करता है कि x पे, x पॉजिटिव है तो x आता है, x नेगेटिव है तो -x आता है। तो बच्चों हमें इस चीज़ को पॉजिटिव ही लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें जो इंटरवल है ना -1 से 0, तो तुम्हें क्या करना है, -1 से और 0 के बीच में कोई संख्या मतलब अपनी ओर से मान लेनी है, ठीक है। अपनी ओर से कोई संख्या हमें ले लेनी है और वो x की जगह पे रख के चेक करना है कि धन आ रहा है कि ऋण आ रहा है। ऐसी 0 से 1 के बीच में कोई संख्या लेके चेक करनी है, यहाँ पे धन आ रहा है कि ऋण आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर धन आ रहा हो तब तो बच्चों ऐसे ही रहने देते हैं चिन्ह, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू रखो और उसका मान माइनस में आ रहा है, तो उसे प्लस करने के लिए तुम्हें बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो एक सिंपल सी बात यही है कि -1 से 0 या जो भी ये अंतराल है, इसके बीच में कोई एक संख्या लोगे, यहाँ रखोगे, देखोगे धन आ रहा है तब धन ही रहने देंगे, और अब देखोगे कि इसका आंसर ऋण में आ रहा है तो बाहर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो देखो हम देख लेते हैं -1 से, इसका एक दूसरा चीज़ भी है बच्चों कि वैसे तुम कोई एक सही कर लो ना, पहला वाला मान लो, पहला वाला धन आया, तो नॉर्मली ये ऐसे ही होते हैं, पहला वाला अगर धन आता है तो अगला वाला क्या आएगा, ऋण आता है, फिर अगला वाला धन आता है, कुछ ऐसे होता है वैसे सामान्यतः, ठीक है ना। एक माइनस आया तो अगला प्लस आता है, फिर माइनस आता है, लेकिन हम फिर भी रख के देखते हैं। मान लो -1 से और 0, तो हमें संख्या रेखा तो पता ही है, ठीक है, इस तरीके से ही संख्या रेखा बनी रहती है, ठीक है। तो हम -1 से 0 के बीच में अगर कोई संख्या लें, ठीक है, तो कौन सी संख्या आ जाएगी, बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन -½ आ जाएगी ना, ठीक है ना, एक -½ भी तो आ जाएगी, आधा मतलब, ठीक है ना। तो 0 से इधर की ओर चलो, ठीक है, ठीक बीच में क्या आएगी, -½ आएगी, -½ रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रफली तुम रख के देख सकते हो बच्चों, ठीक है, इसको सब काम को रफ में कर सकते हो तुम। तो -½ का क्यूब और यहाँ पे भी हम रखेंगे -½ ठीक है। तो मैं इसे रख के मैं यहीं पे किनारे पे रख देता हूँ इसे, ठीक है। ये सब तुम्हें फेयर में करने की ज़रूरत नहीं, ये रफ में कर सकते हो। तो तुम x³, जैसा कि मैंने बोला x³ है, तो मैंने -½ लिया x, ठीक है, -½ की घात 3 और माइनस, और x की वैल्यू कितनी ली थी, -½ ना, तो -½ इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस की घात 3 होता है तो माइनस ही आता है, ध्यान रखना, -1 ही आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 8 ना, तो इंटू 4 कर देता हूँ, ये 8 आ गया, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये 3/8 आया ना, तो प्लस है ना, ये पॉजिटिव आया ये, ठीक है ना, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे। ऐसे ही हम फिर 0 से 1 के बीच को संख्या लेंगे, तो 0 के 1 के बीच में संख्या हाफ हो जाती है, 1/2, जैसे अभी -1/2 लिया, ऐसे +1/2 लोग, जब तुम +1/2 लोगे तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा,
और माइनस 1/2 आ जाएगा, तो 1/8 माइनस 1/2। तो अब जो आंसर आएगा -3/8 आएगा। इस बार आंसर किस में आएगा, इस बार नेगेटिव में आएगा, मतलब ये तो 1/8 इस बार प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना, और ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा आंसर नेगेटिव है, -3/8 आएगा। तो जब आंसर नेगेटिव में आता है बच्चों, तो यहाँ क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। ऐसे ही बच्चों अगला वाला फिर लेंगे हम। अगला वाला कितने से कितने के बीच में, 1 से और 2 के बीच में संख्या। तो 1 से और 2 के बीच में संख्या क्या आ जाती है, 1.5 आ जाती है ना, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो वो तुम 1.5 को तुम क्या लिख सकते हो, 1.5 को तुम लिख सकते हो 3/2, ठीक है ना। बटे में लिखना चाहते हो तो 3/2 होता, तो एक्स की जगह 3/2 रख के देख लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, फिर प्लस मिलने वाला, ठीक है। एक बार प्लस मिलता है, एक बार माइनस, फिर प्लस मिलता है, इसको प्लस ही रहने दो। तो बच्चों जैसे ही हमने ये कर लिया, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हम इजीली इनको हल कर सकते हैं बच्चों। तो अब देखो कैसे हल करेंगे, हल करना तो अब तो ये पुराना ही क्वेश्चन बन गया ना, जो पहले हमने पढ़ा था लिमिट वाले। x की घात 3 का अब समाकलन कितना होता है बच्चों, x की घात 4/4, और x का समाकलन कितना होता है बच्चों, x²/2 बस। और यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे, और लिमिट कितनी थी, -1 से 0। नेक्स्ट है, इसका समाकलन करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, -x³ -x³ का x की घात 4/4, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस ना x, प्लस x का समाकलन कितना होता है, x²/2, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से और 1 के बीच में। नेक्स्ट है x की घात 3 -x, फिर से यही समाकलन तो यही होगा जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, लेकिन लिमिट कितनी होगी, 1 से 2। तो इसको मैं यहीं पे लिख दूँ, ठीक है। तो x की घात 4/4 -x²/2, ठीक है ना। इस बार लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 से और 2 हो जाएगी, 1 से और 2। तो बच्चों बस अब तुम्हें पता ही क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या कर देना, देखो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, पहले यहाँ पे 0 रख देना, 0 -0, ठीक है, ब्रैकेट लगाना, माइनस, फिर एक ब्रैकेट लगाना, उसके अंदर फिर क्या करना, एक कितना रखना, -1 रखना, यहाँ पे भी -1 फिर -1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। तो ये देखो, एक मिनट, ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से आगे जो पहला वाला मैंने किया था, उसमें पहले मैंने 0 रखा था, फिर 1 रखा था, ठीक है, ब्रैकेट लगा के -1 किया, फिर अगला वाला, ठीक है, पहले मैंने ऊपर वाली लिमिट रखी माइनस, फिर मैंने नीचे वाली लिमिट रखी, फिर अगला तीसरा वाले में पहले ऊपर वाली लिमिट रखी, फिर नीचे वाली लिमिट रखी। देखते हैं इसे सॉल्व करके। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, 1/4 -1/2, तो कितना हो जाता है, -1/2 हो जाएगा ना, एलसीएम ले लो, चाहे जैसे भी करो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, -1/4। नेक्स्ट ये है -1/4 प्लस 1/2, तो कितना होगा, इस बार प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4। अगला तो 0 ही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/4 और 4/2, ठीक है। और 4/2 वैसे लिख देते हैं, कितना होता है 2 ना, तो इसको लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। अगला क्या है, मैं इसका ब्रैकेट भी खोल देता हूँ, ऐसा करता हूँ, -1/4 में से 1/2 को घटाओ, फिर से वही 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और -1/2 होगा ये, सॉरी -1/4 होगा, तो -1/4 और -1/4 क्या हो जाएगा, +1/4। तो इस तरीके से ये आ गया बच्चों। तो देखते हैं जरा से सॉल्व करके, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +1/4। ये तो कैलकुलेशन है, तुम कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/4, 1/4 +1/4 +1/4, 3 बार 1/4 जुड़ रहा, तो कितना आ जाएगा, 3/4। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 चक्को 16, ठीक है, 4 आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 11/4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन थी वो तो हो जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं। मेन तुम्हें वो समझना था कि तुमने कैसे उसको किया है चेंज। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो एक्सरसाइज में इसके जैसे क्वेश्चन हैं, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो -5 से 5 के बीच में कैसे ब्रेक करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बता रखा मैंने ऐसी और ये बल्कि हो सकता है जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना, उससे भी आसान ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है, ठीक है ना, उससे भी आसान ये पढ़ेंगे। तो
प्रश्न नंबर 5 करना है, प्रश्न नंबर 6 करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड अभी और भी बता रहा हूँ, लेकिन अभी केवल मैं इस पे बेस्ड वाले बता रहा हूँ। 5 और 6 मॉड वाले हैं ना, और कौन सा मॉड वाला है, एक प्रश्न नंबर 18 है, देखो ये मॉड वाला है। तो ये एग्जैक्ट वैसे ही होंगे बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी कराया था, ब्रेक करके और तब प्लस माइनस चेक करके तब इस क्वेश्चन को करना है। बात बच्चों उदाहरण 31 के बाद जो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सीधा उदाहरण, अभी बीच में थोड़ा सा उदाहरण छोड़ रहा हूँ, मैं कराऊंगा लेकिन उनको, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी कराऊंगा। उदाहरण 34 करा रहा हूँ, वो भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उदाहरण 34 से रिलेटेड ही तुम्हारे पास, ठीक जैसे मैंने बोला ना कि इसके ठीक जैसे 3 क्वेश्चन तुमने देखे थे, ऐसे ही ठीक जो ये पैटर्न है उदाहरण 34 का, इसी पैटर्न पे आधारित 3-4 क्वेश्चन तुम्हें प्रश्नावली में है, तो ठीक वैसे के वैसे ही एग्जैक्ट वैसे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि तुम्हारे लिए करने के लिए थोड़ा सा होमवर्क, ईजी वाला होमवर्क तुम्हारे लिए हो जाए। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सीधा करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, 0 से π/2 साइन की घात 4x साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x। पहले तो अगर तुम सोचोगे कि कोई पुराना मेथड इस लगा के इसको कर सकते हैं तो नहीं कर पाओगे बच्चों, बड़ा ही टफ क्वेश्चन ये बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो तुम साइन को t मानो, कॉस को t मानो, साइन की घात 4x को t मानो, कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन पुराने वाले तरीके से बड़ी दिक्कत वाला हो जाएगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है एग्जाम में, एक तो तुम्हें ये फॉर्म याद रखनी है बच्चों, इस टाइप की फॉर्म, देखो कैसी फॉर्म कैसी है मैं बताता हूँ। मतलब ऊपर साइन और नीचे साइन प्लस कॉस, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब होने के लिए यहाँ पे घात 4 भी हो सकती है, वर्गमूल भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये इस फॉर्म को अगर तुमने थोड़ा बहुत याद रख लिया ना, ठीक है, क्या नीचे साइन और कॉस दोनों होते हैं और ऊपर साइन में से कोई एक होता है, ठीक है ना। और ख़ास बात लिमिट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और लिमिट ज़्यादातर होती है बच्चों π/2, ठीक है। लिमिट में भी कौन सी लिमिट, 0 से π/2, ये लिमिट तुम्हें दिख जाए 0 से π/2, ठीक है। और क्या हो जाए, 0 से π/2 लिमिट दिख जाए तुम्हें, और दूसरा तुम्हें नीचे साइन प्लस कॉस रहे इस टाइप का। अब साइन की घात 3 भी हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। और 5 भी हो सकती है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, साइन प्लस कॉस और ऊपर एक अकेला हो, या तो कॉस होगा या साइन होगा। तो ये फॉर्म जैसी तुम्हें दिखेगी ना, तो क्वेश्चन तुम इस तरीके से करोगे जैसे मैं करा रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ समाकलन के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी लगती है, वो प्रॉपर्टी जैसी तुमने लगाई तो समाकलन कुछ भी नहीं होता इसमें। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। तो इसका हल हम करेंगे। तो सबसे पहला काम बच्चों, इसको हल करने के लिए इसको आई मान के क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम आई मान लेते हैं, और ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसको मान लेते हैं आई मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसे क्यों मानते होंगे समीकरण 1, ठीक है, ये बताऊंगा मैं सबसे लास्ट में, ठीक है। तो लेकिन इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद बच्चों एक प्रॉपर्टी लगती है, मैंने तुम्हें एक वेरी इंपॉर्टेंट करके एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट करके एक प्रॉपर्टी थी ना, तो वो ये प्रॉपर्टी थी, ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। क्या, f(x) की जगह पे हम क्या लिखते थे, इन दोनों को जोड़ के और -x करके लिख देते हैं, या फिर 0 से a f(x) dx है, तो इन दोनों को जोड़ें तो a ही आता है, तो a - x, ऊपर वाले में से x को घटा के हम फलन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ लगने जा रही है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 0 + π/2 कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। तो हम π/2 - x, ठीक है। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, π/2 - x, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, और हम ये लिखेंगे भी, हम क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से a, यही वाली तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, f(x). तुम्हें जब भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगाओ ना, उसके बारे में तुम्हें लिखना भी पड़ेगा हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 0 से a f(x) dx बराबर, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई तुमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से a f(x) की जगह पे तुम क्या लिखते हो, a - x, ठीक है, a - x dx, ठीक है ना, गुण का प्रयोग करने पर। तो अगर हम इस गुण का प्रयोग करें बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से π/2 है, ठीक है। तो इस गुण का प्रयोग ऐसे करते हैं कि जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, π/2 - x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की जगह मैं लिख रहा हूँ π/2 - x,
ऐसे ही मैं यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x है उन x सारे x की जगह पे क्या लिखते हैं π/2 माइनस एक्स, और ऐसे ही यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ π/2 माइनस एक्स लिख देता हूँ। बस यहाँ पे मत लिखने लग जाना कहीं तुम, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ठीक है। ये मैं शायद dx लिखना भूल गया, तो इस dx की जगह पे मत लिख देना कि d और π/2 माइनस एक्स, ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये चीज़ मत करना कभी, इसको तुम dx ही रहने देना। बस जहाँ जहाँ पे dx के अलावा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रख दो π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तुमने रख दिया ये, ठीक है। तो अब क्या होने वाला ध्यान से देखो जरा, जैसे तुम ये रखोगे तो होगा ये, अब क्योंकि समझाना है तुम्हें थोड़ा, यहीं पे लिख रहा हूँ इसलिए, होगा ये बच्चों कि जो ये साइन π/2 माइनस एक्स है, देखो घात 4 का मतलब तो ये पूरे की घात 4 है ना, तो अब इस 4 को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, बहुत बार बता दिया, π/2 माइनस सीधा सीधा चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और π/2 माइनस एक्स मतलब प्रथम चतुर्थांश, तो साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कॉस एक्स, और घात कितनी है यहाँ पे 4, ठीक है ना। यहाँ पे घात कितनी है 4। ऐसे ही बच्चों हम नीचे भी लिखेंगे, तो नीचे भी साइन सेम यही तो है, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस 4x। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अब कॉस π/2 माइनस एक्स, जब साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है कॉस, तो कॉस π/2 माइनस एक्स किस में चेंज होगा, साइन में होगा ना, और चिन्ह वही है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन 4x। बस बच्चों ये ऐसे ही चेंज हुआ, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, चेंज हुआ, बस इतना ही करते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। प्रॉपर्टी तुमने ये लगाई, ठीक है ना, और साइन π/2 को कॉस लिखा, कॉस π/2 को साइन लिखा, और इसको मान लिया समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों को आपस में ऐड करने पर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, मैंने समीकरण 1 और 2 को जोड़ के यहाँ पे लिखा है, तो समीकरण 1 और 2 के बाईं तरफ दोनों में i था ना, i बराबर, तो i और i कितना हो गया 2i। दाईं तरफ के भी मैंने जोड़ के लिख दिए, जो हमारा रियल जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वो यही था, 0 से π/2 ये था ना उसकी दायां पक्ष, प्लस जो हमने समीकरण 2 थी उसका दायां पक्ष, उसका क्या आया था, साइन कॉस में बदल गया था, ये साइन भी कॉस में बदल गया था, ये कॉस किस में बदल गया था, साइन, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, लिमिट तो एक ही है ना, 0 से π/2, 0 से π/2, तुम क्या कर सकते हो, इनको एक ही साथ लिख लो, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हम अलग अलग करके लिख लेते थे ना, तो एक साथ करके भी तो लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ लिख लो, मतलब साइन की घात 4x बटे साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, ये और प्लस इस वाले को साथ में, मतलब हम एक लिमिट में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों लिमिट एक ही तो है, 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, तो हम एक के अंदर दोनों को लिख देते हैं। ऐसा हम करते तो क्या तुम्हें याद होगा, ये अगर x मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ऐसे होता था, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते थे अलग अलग, x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिखते थे ना। मैं अभी इसका उल्टा कर रहा हूँ, अगर x dx और एक्स स्क्वायर dx लिखा तो मैं इनको एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं एक ही इंटीग्रल में लिख रहा हूँ। पहले तो ये तो हमने पढ़ा था कि अगर एक साथ ऐसे लिखे हैं तो मैं इसको अलग लिख सकता हूँ, इस पहले वाले का इंटीग्रल प्लस दूसरे वाले का इंटीग्रल, लेकिन उल्टा करना चाहें तो ऐसे करके कि अगर अलग अलग लिखें तो इन्हें एक साथ लिख सकते हैं, तो वही मैं कर रहा हूँ, ये अलग अलग लिखे हैं मैंने एक साथ लिख रहे हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब लिमिट एक जैसी होनी चाहिए, तो लिमिट भी वही है, तो मैंने पहला वाला और प्लस दूसरा वाला लिखा है मैंने ये, ठीक है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इनको बच्चों ऐड करेंगे, तो तुम ध्यान से देखोगे बहुत आसान है इनका ऐड, ठीक है। ये साइन की घात 4x और कॉस की घात 4x, तो यहाँ पे भी यही है, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा, क्या चीज़ एलसीएम आ जाएगा, साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा। ये नीचे वाला क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर भी बचा साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही तो है जैसे 2/3 प्लस 5/3, तो 3 तो एलसीएम आता है, ऊपर वालों को जोड़, जब एलसीएम सेम आता है सीधा सीधा ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, ये रूल तो तुम्हें पता ही होगा, एलसीएम जब होता है तब तो जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो अभी क्योंकि नीचे भी यही है यहाँ भी यही है, तो सीधा ऊपर वालों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ऊपर वालों को जोड़ना है बटे ये नीचे वाला लिख देना, ठीक है।
तुम ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे एक ही चीज़ आ रही है ना, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा खाली। ठीक है, 0 से π/2 खाली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा काट के। 1 का तुम्हें समाकलन पता ही है कितना होता है, या dx का समाकलन कितना होता है, कितना समाकलन होता है, x ही तो होता है। तो बच्चों x समाकलन लिखेंगे और π/2 और 0 यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आएगा π/2 माइनस 0, x की जगह π/2 रखो। तो यहाँ से तुम्हें लेकिन ये बच्चों आंसर क्या यही है, बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं, क्योंकि इधर की साइड क्या चल रहा है, ध्यान से देखो 2i चल रहा है, और तुम्हें 2i की नहीं, तुम्हें i की वैल्यू चाहिए, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर आ गया, i की वैल्यू π/4। तो बच्चों जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, अगर इसके बेस पे मैं क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन बच्चों, एक तो ये, दूसरा देखो ध्यान से दिख रहा है, ऊपर साइन है, नीचे साइन प्लस कॉस है, एग्जैक्ट ऐसे ही करना है, इसको i मान लें, π/2 माइनस करना, तो ये कॉस हो जाएगा, नीचे कॉस और साइन दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कट के आपस में एक आएगा, इसका आंसर भी π/4 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है, साइन है ऊपर, नीचे साइन कॉस है, सेम ऐसे ही करना, π/2 माइनस करके जोड़ना है, कट जाएंगे, इसका आंसर भी π/4 आएगा। सेम ऐसे ही इस वाले को भी करना है बच्चों, कॉस है ऊपर, नीचे साइन प्लस कॉस है, ठीक है, सब कुछ वही करना, आई दूसरा भी आई, दोनों को जोड़ना है, इसका आंसर भी π/4 ही आएगा। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, लेकिन इसी थीम पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी है, तुम ध्यान से देखोगे, इस बार साइन नहीं है तो अब π/4 तो आंसर नहीं आएगा, दूसरा पाई भी नहीं है, लेकिन है भी सेम वही थीम ये भी। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, अब x की जगह पे कितना लिखेंगे, a-x, ठीक है ना, और यहाँ पे भी a-x, यहाँ पे भी x की जगह पे a-x, तो a से कटेगा, x बच जाएगा। जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो तब देखना क्या होता है, फिर से ये कट जाएंगे आपस में, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी है तो उसी थीम पे ये भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करना i मान के और दोनों को जोड़ना तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये भी उस थीम पे ही है। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम x की जगह π/2 माइनस x रखेंगे तो एक कॉस बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये साइन और कॉस, तो तुम देखोगे ध्यान से नीचे वही चीज़ मिल जाएगी दोबारा से। ठीक है, फिर आप दोबारा से इन दोनों को आपस में जोड़ना, लेकिन इस बार दोनों जुड़ के ना ऊपर वाली चीज़ें थोड़ा सा अंतर आएगा इस बार। ठीक है, इस बार वो कट जाएंगे बच्चों आपस में सारे के सारे। ठीक है ना, वो कट जाएंगे आपस में, तो इसका आंसर 0 आने वाला है। 0 का समाकलन तो 0 ही होता है फिर। ठीक है ना, इस बार ऊपर वाले जुड़ के कुछ मिलेगा नहीं, नीचे वाला नहीं मिलेगा, बल्कि वो कट जाएंगे। साइन आएगा तो उसके साथ माइनस साइन एक्स कट जाएगा, माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। तो करके देखना, करना वैसे ही i करके इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। बच्चों उदाहरण चेक कर लेना, ये है क्या, मतलब दो बुक में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, उदाहरण एक में 34 लिखा है, एक में 35 लिखा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। फ़िलहाल हिंदी वाली बुक में ये 35 लिखा है। अब ये नई वाली हिंदी वाली बुक है, पुरानी वाली में क्या है आप देख लेना। ठीक है, उदाहरण 35 के ठीक बाद, उदाहरण 35 के ठीक बाद एक उदाहरण और है, उदाहरण 36, वो सेम ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ बस। देखो बच्चों, उदाहरण 36 है, बहुत आसान है ये भी, बस इसमें थोड़ा एक बहुत ख़ास बात तुम्हें ध्यान रखने वाली जो है इसको दरअसल ये क्वेश्चन, अभी तक तुम्हें जो क्वेश्चन मिल रहे थे ना, मतलब ऊपर साइन नीचे साइन प्लस कॉस, तो तुम्हें दिख जा रहा था दूर से, पहले ही पता चल जा रहा था तुम्हें, और तुम उनको कर दे रहे थे इजीली प्रॉपर्टी लगा के। लेकिन क्या करना है, ये क्वेश्चन भी बच्चों वैसे ही है, लेकिन इसको बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको बनाना है, मैं बल्कि यहाँ पे 1/, लिख देता हूँ 1/। ठीक है, तो इसे बनाना है वैसे बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, इसको तुम्हें ना 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो तुम, 10 को लिख सकते हो साइन एक्स बटे कॉस एक्स ना, तो वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को हम उसी रूप में बना रहे हैं पहले, और फिर करने का तरीका सेम वही होगा बच्चों। अब मैं वर्गमूल कॉस एक्स यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो वर्गमूल कॉस एक्स की गुणा यहाँ आ जाएगी, वर्गमूल कॉस एक्स प्लस वर्गमूल साइन एक्स, और ये वर्गमूल कॉस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो तुम देखोगे ये उस रूप में बन चुका है, और अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। तो अब क्या करना है, तुम्हें इसको i मान लेना है, इसको समीकरण 1। अब इसमें प्रॉपर्टी लगानी, इस बार जहाँ 0 तो नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी वही कि इसको और इसको जोड़ के और तब घटाना है। ठीक है, तो बच्चों प्रॉपर्टी इस बार कौन सी वाली लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी कि a से b अगर हम fx dx लेते थे तो उसे करते थे a से b f, इस बार इन दोनों को जोड़ के a धन b माइनस x dx ऐसे लिखते थे, इसका प्रयोग करने पर। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस
अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, π/6 प्लस π/3, ठीक है ना, और माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है, cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, और ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ऐसे कर लिया, ठीक है। dx पे तो रखते नहीं है, बस यहीं रखते हैं सारी जगह। अब ज़रा जोड़ो, π/6 प्लस π/3 कितना होता है, देखो ध्यान से, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2, 2π प्लस पाई कितना हो जाएगा 3π, कुल मिला के कितना आएगा 3π/6, 3π/6 कितना होता है, 3 से 6 कटा कितना, 3 दूनी 6, तो π/2। तो ये सॉल्व करके बच्चों π/2 आ रहा है, देखो फिर वही क्वेश्चन बन गया π/2, ठीक है। तो ये π/2 आ रहा है, ठीक है। पहले लिखा रहता था 0 से π/2, 0 से π/2, लेकिन इस बार इन दोनों को जोड़ो तो फिर भी π/2 ही आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन वैसा ही बन गया है, ठीक है। तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, कॉस, तो बच्चों देखो सेम वही हो जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा, यहाँ भी π/2, यहाँ भी π/2, कॉस π/2 कितना साइन में बदल जाएगा, और साइन π/2 कॉस में बदल जाएगा, सिंपल। अब क्या होगा, अभी हमने इसको क्या माना था, समीकरण 1 माना था ना, अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर से वही होगा, ऊपर से ऊपर कट के, और फिर इसका आंसर हम इस बार ध्यान रखना थोड़ा सा लिमिट चेंज है, ठीक, इस बार लिमिट चेंज है, चेंज की वजह से आंसर अलग आ सकता है इसका, लेकिन तरीका सब वही है। तो बच्चों सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, तो ये जुड़ के इस तरीके से हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक तरफ जोड़ दी, राइट हैंड लिमिट एक तरफ जोड़ दी। अब इनको एक साथ लिखेंगे जैसे पिछली बार लिखा था, ठीक है, लिमिट यही रहने देंगे और इनको साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल कॉस एक्स प्लस वर्गमूल साइन एक्स, ठीक है, और वर्गमूल कॉस एक्स, और ऐसे ही वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स। तो अब एक साथ लिखा, तो ये तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली चीज़ जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इससे ये कटा, तो कितना बचा, कितना बचा ये π/6, ये π/3 है, खाली dx हो गया, इसका समाकलन कितना आया बच्चों, x आया, ठीक है, 1 का समाकलन x होता है, तो ये हो गया। इधर की साइड ध्यान रखना क्या चल रहा था, 2i चल रहा था, ठीक है। ऊपर वाली लिमिट रखो पहले माइनस, फिर कौन सी वाली लिमिट रखो, x की जगह पे नीचे वाली लिमिट, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2π में से पाई गया कितना हो गया पाई, तो π/6 हो गया, लेकिन हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/12। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो भी कर लेना। बाकी हम और जो इसके क्वेश्चंस हैं या प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं या उदाहरण बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।